अक्सर हम ये देखते हैं कि बहस होता रहता है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि सूरह फातिहा इमाम के पीछे पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये भी कहते हैं कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़ना चाहिए। आखिर हम किसका बात माने, इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ें कि ना पढ़ें? इसका हम आपसे वजाहत चाहते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए मेरे भाई, इसमें कुछ बातें ऐसी है जिसकी वजह से लोग अपनी तरफ की जो बातें हैं उसको बताते हैं, जो उसका मुखालफत पर बात है उसको छोड़ देते हैं। इसी में आपको सही मौक़िफ़ या सही हल नहीं मिलता। कुछ लोग पढ़ने के कायल है तो जो पढ़ने वाली हदीस है उनकी दलील देंगे, जो लोग नहीं पढ़ते वो जो नहीं पढ़ने वाली हदीस है उनकी दलील देंगे। तो जो बीच का रास्ता है मेरे भाई, जो सबसे बेहतर रास्ता है, मैं कोशिश करता हूँ कि वो आपके सामने रखूँ। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक है कि जब इमाम किरात करे या सिरी नमाज हो या जहरी, तो आप मुक्तदी को पूरा खामोशी रहना है। इमाम साफ़ी के नज़दीक है कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इमाम हम्बल के नज़दीक भी इसी तरह का। इमाम मालिक के नज़दीक है कि आप 2 रकत जो जहरी है उसमें खामोशी इख्तियार कर ले, और जो सिरन है उस पर आप फातिहा पढ़ें, क्योंकि सबका अपना अपना कुछ कुछ दलीलें हैं। लेकिन मैं कोशिश, कुरान में सूरह आराफ में कहा है आयत नंबर 204 में, व इज़ा क़ुरिअल क़ुरान फ़स्तमिऊ लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। व इज़ा, जब भी क़ुरिअल क़ुरान पढ़ा जाए तो तुम खामोशी इख्तियार करो और ध्यान से सुनो ताकि तुम पर रहम किया जाए। बेशक कुरान की बात वाज़ेह है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो आप खामोशी इख्तियार करेंगे। बाकी जगहों पर अगर ये चीज़ आ जाए तो कोई मसाइल ही पैदा नहीं होते, लेकिन नमाज के अंदर जो किरात आ जाते हैं उसमें यह मसला आता है, क्योंकि जिस पर कुरान नाजिल हुआ, जिसने कुरान को सबसे ज़्यादा समझा, उसने क्या कहा? सही बुखारी में हदीस नंबर 756 में, ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब। उसकी नमाज नहीं जिसकी नमाज में सूरत फातिहा ना हो। अब बज़ाहिर आपको ये दोनों चीज़ टकराव नजर आते हैं, कुरान की वो आयत और नबी की ये हदीस आपको टकराव नजर आते हैं, लेकिन इसमें टकराव नहीं है। बज़ाहिर टकराव नजर आते हैं लेकिन टकराव इस पे नहीं है। मैं इसको कोशिश करता हूँ हल करने का, ताकि दोनों पर अमल किया जा सके। सही मुस्लिम की एक हदीस है जिसमें कहा गया है कि जब इमाम किरात करे तो इमाम का किरात मुक्तदी के लिए काफ़ी है। जो लोग फातिहा पढ़ने का कायल है वो लोग इस हदीस को साइड कर देते हैं कि जब इमाम किरात करे तो मुक्तदी का खामोश रहना ज़रूरी है। लेकिन किरात में जब सिरी नमाज है उसमें आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि आगे अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब। फिर आगे तिरमिज़ी में क्या कहा गया है 311 नंबर की हदीस में, अल्लाह का नबी ने फरमाया कि फजर की नमाज अल्लाह का नबी जहरी नमाज पढ़ा रहे हैं फजर में, क्योंकि जहरी होती है। तो कुछ सहाबा किराम अल्लाह का नबी के पीछे भी किरात करते थे। तो फिर दुश्वारी जब होने लगा अल्लाह का नबी को, तो अल्लाह का नबी ने फरमाया, लअल्लकुम तक़रऊना खल्फ़ा इमामिकुम, क्या तुम इमाम के पीछे किरात करते हो? सहाबा ने कहा, कुल्लन हाज़ा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम किरात करते हैं। फिर अल्लाह का नबी ने फरमाया, क़ाला ला तफ़अलू इल्ला बिफ़ातिहातिल किताब, कि तुम ये किरात मत किया करो। लेकिन अल्लाह का नबी ने फिर क्या फरमाया, फ़इन्नहु ला सलाता लिमन लम यक़रा बिहा, लेकिन सूरत फातिहा तुम पढ़ो। यानी 2 किरात है ना, अल्लाह का नबी ने एक किरात को मना किया, जो सूरत फातिहा के बाद वाला किरात है वो भी सहाबा किराम करते थे, उसको अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मत करो, लेकिन फातिहा तुम पढ़ा करो। हुक्म दिए हैं अल्लाह के नबी, तरकीब दिए, क्योंकि फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। तो अब आप बताइए मेरे भाई कि जिस पर कुरान नाजिल हो गई, जिसने कुरान को सबसे ज़्यादा समझ लिया, वो हुक्म दे रहे हैं कि सूरत फातिहा नहीं पढ़ने से आपकी नमाज नहीं होती। फिर सही बुखारी में भी अल्लाह का नबी ने फरमा दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इमाम भी किरात करते हुए जा रहा है, आप भी पीछे से पढ़ते हुए जा रहे हैं। इसका मौका महल कहाँ है? इसका मौका महल क्या है? हमें इस चीज़ को जानना है और इसका हल ढूंढना है। तो अल्लाह के नबी ने फिर सुनन अबू दाऊद में भी फरमाया, लिल इमामी सख्ततान। तो फिर सख्ता की बात अल्लाह के नबी ने कहा कि लिल इमामी सख्ततान फगतनिमु अल किराअता फ़ीहिमा, कि तुम इमाम का सख्ता को गनीमत जानते हुए सूरत फातिहा पढ़ लिया करो, गनीमत जानते हुए पढ़ लिया करो। और जो सुनन अबू दाऊद में जो हदीस है उसमें कहा गया है कि इमाम सख्ता करे या ना करे, आपको किसी भी सूरत में आपको सूरत फातिहा पढ़ना ही है। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है सूरत फातिहा पढ़ना नमाज में? इसको भी हमें जानने की ज़रूरत है, क्योंकि अल्लाह का नबी ने सही मुस्लिम में ही फरमाया, इक़रा बिहा नफ्सिक। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बात कर रहे हैं, इक़रा बिहा नफ्सिक। उसको जब पूछा गया था इमाम अबू हुरैरा को कि इमाम के पीछे हम क्या करें, तो उन्होंने फिर फरमाया कि जी में आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा करो। और इक़रा का मतलब पढ़ना होता है, पढ़ना तब जब आपकी ज़बान ही लगी। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने ही कहा कि हमने तुम्हें 7 आयतें दी, जो हमने अपने और अपने बंदे के दरमियान इसको आधा आधा तकसीम कर लिया है, यानी कॉमन बांट कर लिया है। जब तक हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नहीं कहेंगे, अल्लाह उधर से जवाब कैसे देगा? तो इस चीज़ को समझना है कि अल्लाह कॉमन बांट कर रहा है यहाँ पे, कि मेरा बंदा कहता है तो हम कहते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ बयान की, अर्रहमानिर रहीम। तो इसी तरीके से कॉमन बांट होता है। लेकिन 2 जहरी रकअत है ना, 17 रकअत में 6 रकअत में जहरी है, उसमें तो कहा गया कि इमाम का किरात मुक्तदी के लिए काफ़ी है, उसमें आपकी नमाज 6 रकअत हो। लेकिन जो बाकी सिरन बसते हैं उसमें अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आपकी नमाज
गफलत में है, इस चीज़ को याद रखिए। क्योंकि अगर कोई भी हदीस से अपना दलील लेता है तो इमाम का किरात मुक्तदी के लिए काफ़ी है। सिरन का बात नहीं हो रहा है, जारी जो उसका बात, लेकिन जो सिरन को छोड़ रहा है ना, उसका नमाज में बहुत मुश्किलात होगा, नाकिस नमाज हो जाएगी। इसलिए कि कहा ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, उसकी नमाज नहीं। अब ये हो गया बीच का रास्ता। हम कुरान पर भी अगर हम सख्ता करते हैं तो सख्ता का क्या मानिए, वक्फा देना। क्योंकि बुखारी मुस्लिम में भी है कि अल्लाह का नबी जब सना पढ़ते थे तो इतना वक्फा होता था कि सहाबा उसमें इत्मीनान से पढ़ लेते होंगे। ये होता है एक सकता है कि इमाम रुकू से पहले सकता करता है, उसके दरमियान इतना इंपॉर्टेंट है फातिहा कॉमन बाउंड करने के लिए, तो सकता वक्फा देने को कहते हैं सकता। इस दौरान में आपको सूरत फातिहा पढ़ लेना चाहिए। इमाम जब किरात कर रहा है उस वक्त आप बेशक खामोशी इख्तियार कीजिए, इसमें आपका कोई राय दुआई नहीं है। जैसे आपने कहा कि कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी इख्तियार करो, और हदीस के बारे में आपने बताया कि सूरह फातिहा पढ़ना ही पढ़ना है, तो फिर इसमें जो बीच का आपने हल बताया सकता, ये सकता क्या चीज़ है? सकता ये चीज़ है मेरे भाई कि जैसे कुछ देर वक्फा इमाम जब मुक्तदी है ना, उनको सूरत फातिहा पढ़ने के लिए वक्त देना, उसको कहा जाता है सकता। तो उसका क्या तरीका है, किस तरह से वक्फा देना चाहिए? अल्लाह का नबी का सकता तो ये था कि एक जो सना अल्लाह का नबी पढ़ते थे उसमें वक्फा थोड़ा वक्त लगता था पढ़ने में, एक सकता ही। और एक सकता जो सुनने अबू दाऊद में आया 777 में, उसमें है कि रुकू से पहले कुछ देर सकता करते थे। इसमें क्या होता था कि जो बाद में आकर भी नमाज में शामिल हुए वो भी सूरत फातिहा पढ़ लेते थे। ये मतलब होता है सकता का। तो रुकू से मतलब कि रुकू जाने से पहले थोड़ा टाइम देते थे ताकि मुक्तदी लोग सूरह फातिहा पढ़ें। जी, अच्छा, ये है हदीसों में। जैसे कि मान लीजिए कि जोहर का वक्त है, तो जोहर का वक्त में तो इमाम साहब सिरन किरात करते हैं जी, तो उसमें हम क्या करें? उसमें तो हम इतना दिन से खामोशी रहते हैं, तो उसमें हमारी नमाज का फिर क्या होगा? जी भाई मेरे, आपको पहले भी हमने वो चीज़ बताया कि जब कुरान किस तरफ आपको ढकेल रहा है कि जब किरात किया जाए तो आप खामोश रहे। एक और दलील आप पेश कीजिएगा सही मुस्लिम में, इमाम का किरात मुक्तदी के लिए काफ़ी है। ठीक है, किरात जो जारी होता है वो किरात होगी, लेकिन जो सिर्री है इसलिए कि वहाँ पे तो खामोश है इमाम। आज आप वहाँ पे कुछ सुन ही नहीं रहे हैं, जोहर के वक्त आप क्या सुन रहे हैं? ऐसे हालात में आप किधर से हदीस लाइएगा सिरन वाले के लिए? और जो बाकी हदीसें इतना अल्लाह के नबी ने फजर में हुक्म दे दिया, मतलब कि कुछ ना पढ़ो मगर सिवाय फातिहा के, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, इक़रा बिहा नफ़्सिक, सुनन अबू दाऊद उठाकर देखिए उसमें भी, तो क्या कीजिएगा? तब आपकी नमाज कहाँ से होगी? आपकी नमाज नाकिस हो जा रही है। मतलब ये है कि जोहर में जो खामोशी से इमाम किरात करे उसमें हमें पढ़ना ही पड़ना है। बेशक पढ़ना है। अच्छा ठीक, ऐसा वाला वक्त में 2 रिकत तो जारी होता है जी उसमें, तो अगर हम ना भी पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं, जी। लेकिन तीसरा चौथा रिकत फिर हमें पढ़ना ही आपको पड़ेगा। पढ़ना ही पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ा तो फिर पूरा नमाज फिर नहीं होगा। हाँ, आपका नमाज 2 के वजह से वो भी बाकी खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ते क्योंकि पता नहीं हाल। मतलब कि 5 वक्त की नमाज में जब जब सिरन हो रहा है उसमें हमें पढ़ना ही पढ़ना है। जी, पढ़ना ही होगा। अब जहाँ भी जारी हो रहा है उसमें खामोशी खामोशी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जी। सिरन में पढ़ना ही पढ़ना है। सबसे बेहतर तो है कि दोनों पे अमल होना चाहिए, ये चीज़ है। लेकिन हदीस भी आ गई मुस्लिम शरीफ में कि इमाम का किरात मुक्तदी, इस हदीस को भी हमें देखना है। सकता बेहतर चीज़ है लेकिन इसको भी देखना है, और जो जहरन नमाज है उसमें खामोश रहना है। अगर आप इस दोनों कुरान की आयत को और अगर इस चीज़ को आप लेते हैं सही मुस्लिम की हदीस को, तो बाकी जो इतनी हदीसें हैं इस सब का क्या किया जाएगा? हल ढूंढा जाएगा। तो हल ढूंढेंगे तो आपको एक तो सकता मिलेगा, या तो फिर जो सिर्री है उसमें आप फातिहा पढ़ेंगे, और जो जहरी नमाज है उसमें आप खामोशी इख्तियार करेंगे। यही इमाम बुखारी का भी जुज़ रफ़ुल यदैन में ये मौक़िफ़ आया है, और इमाम मालिक का भी आया है। जो सबसे बेहतर तरीका मिलता है वो आपके सामने है। जो भी हदीसों की रोशनी में हमने आपको जो बात बताई है उस पर आप देखें, हल ढूंढें और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।